गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना नेक्स्ट टॉपिक नाभिक से नहीं अभिक्रियाएं न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। उस न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कुछ रिएक्शंस हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल्किल साइनाइड का निर्माण, सिंथेसिस ऑफ एल्किल साइनाइड, सिंथेसिस ऑफ एल्किल साइनाइड, सिंथेसिस ऑफ एल्किल साइनाइड। तो एल्किल साइनाइड का निर्माण कैसे हुआ? तो इसके लिए हमने कहा कि हमने लिया एल्किल हैलाइड। क्या लिया? एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड को हम क्या करते हैं? अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं। इसके साथ पोटेशियम साइनाइड। तो ये तो हो गया आपके पास में एल्किल हैलाइड, और ये क्या हो जाएगा? पोटेशियम साइनाइड। आप जानते हैं इस पर होता है नेगेटिव चार्ज, ये क्या होता है? पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव और ये भी क्या होता है? नेगेटिव। तो आपको पता है ये साइनाइड कहाँ जुड़ेगा? एल्किल समूह के साथ। तो आपके पास में क्या बन जाएगा? एल्किल साइनाइड, और प्लस में क्या आ जाएगा अपने पास? पोटेशियम हैलाइड। ये क्या बन जाएगा? पोटेशियम हैलाइड, और प्लस में क्या बन जाएगा? एल्किल साइनाइड। क्या बनेगा? एल्किल साइनाइड। ठीक है। तो इस प्रकार एल्किल साइनाइड का क्या होता है? निर्माण होता है। भी एल्किल साइनाइड का निर्माण कैसे हुआ कि सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि हमने क्या लिया? एल्किल हैलाइड लिया। एल्किल हैलाइड के अंदर हमने क्या डाला? पोटेशियम साइनाइड। जैसे पोटेशियम साइनाइड को मिलाते हैं तो क्या बन जाएगा अपने पास में? एल्किल साइनाइड, और प्लस में क्या आ जाएगा? पोटेशियम हैलाइड। ठीक है। तो ये है अपने नाभिक से नहीं अभिक्रियाएं। अब नाभिक से नहीं, ये जो आपके पास में है एल्किल साइनाइड है, तो एल्किल साइनाइड की निम्न रिएक्शन होती है। क्या होती है? एल्किल साइनाइड की निम्न रिएक्शन होती है। देखिए, तो अपने पास क्या लेते हैं? मेथिल साइनाइड CH3C। ठीक है। तो ये है, तो इस एल्किल साइनाइड की बात करें, ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करवाते हैं? इसका पूर्ण जल अपघटन करवाते हैं। क्या करवाते हैं? जल अपघटन। और जल अपघटन है वो क्या करवाएंगे? 2H2O के साथ, और किसके प्रेजेंस में? HCl की प्रेजेंस में क्या करवा देंगे? जल अपघटन। तो ये क्या बनाता है? अम्ल बनाता है। ये क्या बनाता है? अम्ल। तो क्या बन जाएगा? एसिटिक अम्ल CH3COH, और प्लस में क्या बनेगा? अमोनियम क्लोराइड। क्या बन जाएगा? अमोनियम क्लोराइड। ठीक है। तो कहने का मतलब एल्किल साइनाइड है या मेथिल साइनाइड है, तो मेथिल साइनाइड का यदि हम क्या करवा देंगे? पूर्ण जल अपघटन करवाएंगे, तो ये क्या बना लेता है? एसिटिक अम्ल, और प्लस में क्या बनाता है? ये अमोनियम क्लोराइड बनाता है। ठीक है। अगर मेथिल साइनाइड का हम क्या करवाते हैं? आंशिक जल अपघटन। क्या करवाते हैं? आंशिक जल अपघटन। ये कहने का मतलब 3+ में HCl है। क्या है? 3+ में HCl, और इसका हम क्या करवाते हैं? आंशिक जल अपघटन। क्या करवाते हैं? आंशिक, और क्या करवाते हैं? जल अपघटन। जैसे आंशिक जल अपघटन करवाएंगे तो ये क्या बनाता है? एमाइड बनाता है। क्या बनाता है? एमाइड। ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यदि मेथिल साइनाइड का पूर्ण जल अपघटन करवाएंगे तब तो क्या बनेगा? अम्ल। ठीक है। और जैसे हम इसका आंशिक जल अपघटन करवा देंगे तो क्या बन जाएगा? एसिटल्डिहाइड। तो क्या बन जाएगा? CH3CHO। ये क्या होता है? एसिटल्डिहाइड। क्या होता है? एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड बनाता है। ठीक है। या इसको हम क्या बोलते हैं? एथेनेल कहते हैं। क्या बोलते हैं? एथेनेल भी कहते हैं। ठीक है। तो यदि अगर हम मेथिल साइनाइड का पूर्ण जल अपघटन करेंगे तब तो क्या बन जाएगा? एसिटिक अम्ल, प्लस में क्या बनेगा? अमोनियम क्लोराइड। और यदि इसका हम आंशिक जल अपघटन करते हैं तब इसका क्या बनता है? एसिटेट एमाइड बनता है। क्या बनता है? क्या बनता है? एसिटल्डिहाइड। इससे क्या बनता है? एथेनेल बनता है। ठीक है। और यदि इसका हम क्या करते हैं? सांद्र HCl की प्रेजेंस में इसका हम क्या करवाते हैं? अपघटन करवाते हैं। क्या करवाते हैं? आंशिक जल अपघटन। किसकी प्रेजेंस में? सांद्र HCl की प्रेजेंस में। तो सांद्र HCl की प्रेजेंस में क्या होगा? अपघटन होगा। तो इसका क्या बन जाएगा? एमाइड CH3CONH2। क्या बन जाएगा? एमाइड, या इसको क्या बोलते हैं? एथेमाइड। क्या बोलते हैं? एथेनेमाइड कहते हैं। ठीक है। इसका क्या बन जाएगा? एथेनेमाइड। ठीक है। और जब इसका हम क्या करवा देंगे? अपचयन। किसकी प्रेजेंस में? सोडियम प्लस में अल्कोहल की उपस्थिति में क्या करवा देंगे? 4 हाइड्रोजन के साथ में क्या करवाएंगे? अपचयन।
तो ये क्या बना लेगा, आप चयन करवाने के लिए बना लेगा अपने पास CH3NH और क्या आ जाएगा CH3, जिससे क्या होगा डाइमेथिल एमीन, क्या बोलेंगे डाइमेथिल, क्या बन जाएगा डाइमेथिल एमीन। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या बनता है डाइमेथिल एमीन बनता है। ठीक है, तो अपने पास कहने का मतलब तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो एल्किल साइनाइड का निर्माण, इसका एल्किल साइनाइड, तो एल्किल साइनाइड में क्या है सिंथेसिस ऑफ एल्किल साइनाइड है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे एल्किल हैलाइड लेंगे और एल्किल हैलाइड में हम क्या मिलाएंगे पोटेशियम साइनाइड, इससे क्या बन जाएगा एल्किल साइनाइड और प्लस में क्या बनेगा पोटेशियम हैलाइड। ठीक है, तो एल्किल साइनाइड की कुछ रिएक्शंस निम्न प्रकार हैं। ठीक है, तो जिसमें सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि हमने क्या लिया मेथिल साइनाइड लिया, तो मेथिल साइनाइड का हम क्या करवाते हैं जल अपघटन, तो क्या बनता है एसिटिक अम्ल बनता है, प्लस में क्या बनता है अमोनियम क्लोराइड। फिर हमने क्या कहा कि यदि इसका टिन और HCl की प्रेजेंस में क्या करवाते हैं, यदि इसका अपघटन करवाते हैं तो क्या बन जाएगा एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, और यदि आप मेथिल साइनाइड का क्या करवाते हो शानदार HCl की प्रेजेंस में आंशिक जल अपघटन करवाते हो तो क्या बनता है एथेन एमाइड बनता है। और यदि तो मेथिल साइनाइड की अभिक्रिया सोडियम और अल्कोहल की प्रेजेंस में अपचयन करवाते हैं तब इसमें क्या बनता है डाइमेथिल एमीन बनती है, क्या बनती है डाइमेथिल एमीन बनती है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी रिएक्शंस भी हैं जिसमें डाइमेथिल एमीन की वजह से क्या बनाते हैं यहाँ पर प्राथमिक एमीन का निर्माण भी होता है, इसका होता है प्राथमिक एमीन का। ठीक है, तो प्राथमिक एमीन की यदि बात करें तो क्या बन जाता है यहाँ पर CH3 CH2 और क्या बन जाएगा NH2, तो ये 1 डिग्री एमीन का भी इसमें क्या हो जाता है निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या अपने पास में नाभिक नहीं अभिक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण, इसका आता है एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण। ठीक है, तो एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण करेंगे तब क्या बनेगा देखिए, तो एल्किल आइसोसाइनाइड कैसे बनाते हैं 2 नंबर रिएक्शन है इसकी एल्किल आइसोसाइनाइड। दो नंबर है एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण, एल्किल एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण। देखिए सिंथेसिस ऑफ एल्किल आइसोसाइनाइड है, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे एल्किल हैलाइड लेंगे, क्या लेंगे एल्किल हैलाइड, और एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया हम किससे करवाते हैं सिल्वर साइनाइड के साथ, किसके साथ सिल्वर साइनाइड। तो आप जानते हैं ये पॉजिटिव होता है ये क्या होता है नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव और ये क्या होता है पॉजिटिव, तो ये साइनाइड कहाँ मिलेगा यहाँ, तो ये क्या बना लेगा एल्किल आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा एल्किल आइसोसाइनाइड, तो इससे क्या बन जाएगा RNC और प्लस में क्या बनेगा AgX यानी एल्किल हैलाइड, क्या बन जाएगा एल्किल हैलाइड, सॉरी क्या बन जाएगा सिल्वर हैलाइड। ठीक है, तो ये बन जाएगा सिल्वर हैलाइड। ठीक है, और प्लस में क्या आ जाएगा एल्किल आइसोसाइनाइड, क्या बन जाएगा एल्किल आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण कैसे होता है, कि सबसे पहले हम क्या लेंगे एल्किल हैलाइड लेंगे, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किससे करवा देंगे सिल्वर साइनाइड के साथ। ठीक है, तो ये जो सिल्वर साइनाइड होता है क्या होता है सिल्वर साइनाइड। ठीक है, तो सिल्वर साइनाइड से रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा एल्किल आइसोसाइनाइड और प्लस में क्या बन जाएगा AgX। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर हम क्या कहते हैं नेक्स्ट टॉपिक में क्या कहते हैं कि मेथिल साइनाइड है, क्या है मेथिल आइसोसाइनाइड, तो आपके पास में हो जाएगा ये मेथिल आइसोसाइनाइड। मेथिल आइसोसाइनाइड का यदि आप क्या करवाते हो आप चेन और क्या करवाते हो जल अपघटन। ठीक है, तो यदि इसका सोडियम प्लस में अल्कोहल की प्रेजेंस में क्या करवाते हैं अपचयन करवाते हैं, क्या करवाते हैं अपचयन। यदि मेथिल आइसोसाइनाइड का हम क्या करवाते हैं सोडियम और अल्कोहल की प्रेजेंस में अपचयन करवाएंगे, तो अपचयन करवाएंगे तब ये क्या बनाता है मेथिल डाइएमीन, या डाइमेथिल क्या बनाता है एमीन, यानी 2 डिग्री क्या बनाती है एमीन बनाती है। और यदि मेथिल आइसोसाइनाइड का हम क्या करवाते हैं पूर्ण जल अपघटन करवाते हैं, क्या करवाते हैं पूर्ण जल अपघटन, तो क्या बनाता है ये प्राथमिक एमीन या मेथिल एमीन बनाता है CH3NH2
और प्लस में क्या आता है फॉर्मिक एसिड, प्लस में क्या आता है फॉर्मिक एसिड। तो कहने का मतलब आपको ये याद रखना है कि मेथिल आइसोसाइनाइड है, तो मेथिल आइसोसाइनाइड का यदि सोडियम प्लस अल्कोहल की प्रेजेंस में यदि अपचयन किया जाएगा तब तो ये क्या बनाएगा 2 डिग्री एमीन या डाइमेथिल एमीन बनाता है। और यदि एल्किल आइसोसाइनाइड का हम क्या करवाते हैं जल अपघटन तो क्या बनाता है ये प्राथमिक एमीन और प्लस में क्या बनाता है फॉर्मिक एसिड बनाता है, क्या बनाता है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो आपने देखा होगा ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं। तो आपके पास में किसका निर्माण हो जाएगा एल्किल आइसोसाइनाइड का। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि पोटेशियम जो साइनाइड होता है क्या होता है पोटेशियम साइनाइड और दूसरा क्या होता है सिल्वर साइनाइड, क्या होता है सिल्वर साइनाइड। तो ये जो पोटेशियम साइनाइड है ये आयनिक प्रकृति का होता है, किसका होता है आयनिक प्रकृति का। और जो एजीसीएल है वो किसका होता है सहसंयोजक प्रकृति का, किसका होता है सहसंयोजक प्रकृति का होता है। ठीक है, तो एल्किल आइसोसाइनाइड है तो उसमें हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये कहा कि पोटेशियम साइनाइड है वो कौन सी प्रकृति का होता है आयनिक प्रकृति का होता है। और जो एजीसीएल है वो कौन सी प्रकृति का होता है सहसंयोजक प्रकृति का होता है, किसका होता है सहसंयोजक प्रकृति का। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा सिल्वर साइनाइड और ये क्या हो जाएगा पोटेशियम साइनाइड। यहाँ पर जो ये पोटेशियम साइनाइड है ठीक है ये क्या होता है नाभिक संयोजी, क्या होता है नाभिक संयोजी, इसमें कार्बन क्या हो जाएगा नाभिक संयोजी हो जाएगा। ठीक है, जबकि एजीसीएल है क्या है एजीसीएल है, तो एजीसीएल की हम बात करें तो नाइट्रोजन परमाणु पर क्या होता है एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, क्या होता है एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। तो नाइट्रोजन क्या हो जाता है नाभिक संयोजी, तो नाइट्रोजन क्या हो जाता है नाभिक संयोजी। ठीक है, इसलिए एजीसीएल की प्रकृति कैसी होती है सहसंयोजक प्रकृति, जबकि पोटेशियम साइनाइड की प्रकृति कौन सी होती है आयनिक प्रकृति होती है। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, उसके बाद में अल्कोहल का निर्माण, किसका है अल्कोहल का निर्माण 3 नंबर रिएक्शन है अल्कोहल का निर्माण। देखिए नेक्स्ट अल्कोहल का निर्माण देखिए 3 नंबर रिएक्शन है अल्कोहल का निर्माण। तीन नंबर है अल्कोहल का निर्माण। अल्कोहल का निर्माण कैसे हुआ भी सबसे पहले हम कह सकते हैं कि आपके पास में क्या है अल्कोहल, क्या है अल्कोहल। तो अल्कोहल का निर्माण कैसे होता है ठीक है, तो अल्कोहल को बनाने की जो विधियां हैं वो किस प्रकार से हैं कि आपको पता है कि सबसे पहले हम क्या कहेंगे एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किससे करवाते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, या फिर एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किससे करवाते हैं AgOH के साथ करवाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ से क्या बाहर निकलेगा पोटेशियम हैलाइड बाहर निकलेगा, क्या निकलेगा पोटेशियम हैलाइड और प्लस में क्या आ जाएगा ROH यानी अल्कोहल। और इसमें भी क्या बन जाएगा आपके पास में यहाँ पर बनेगा सिल्वर हैलाइड और प्लस में क्या आ जाएगा अल्कोहल, क्या आ जाएगा अल्कोहल। तो इस प्रकार से अल्कोहल का निर्माण आप कर सकते हैं, एचजीओ से कर सकते हैं, सिल्वर ऑक्साइड से कर सकते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्ट करवा कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि इससे आपके क्या बन जाएगा, इससे क्या बन जाएगा तो आपके पास में बनेगा अल्कोहल। तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं CH3 CH2 और क्या लेगा Cl। हमने यहाँ पर क्या ले लिया एथिल क्लोराइड, क्या ले लिया यहाँ पर एथिल क्लोराइड ले लिया। और एथिल क्लोराइड की हमने किससे रिएक्शन करवा दी एक्वस KOH के साथ। तो इसको पता है कि यहाँ पर क्या बाहर निकलेगा KCl और यहाँ पर जुड़ जाएगा OH। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा CH3 CH2OH और प्लस में क्या आ जाएगा KCl। तो ये क्या होता है एथेनॉल, ये क्या बन जाएगा यहाँ पर एथेनॉल। तो इस प्रकार से यहाँ पर किसका निर्माण हो गया एथेनॉल का निर्माण, किसका हो गया एथेनॉल का। तो इस प्रकार हम किसी भी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया यदि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करवा देते हैं सिल्वर हाइड्रोक्साइड से करवा देते हैं तो किसका निर्माण हो जाएगा अल्कोहल का निर्माण। ठीक है, तो इनकी क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है
ठीक है। तो इनकी क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है? एल्कोहल की अंदर बात करें, इसकी बात करें एल्कोहल की, तो इसमें 3 डिग्री सर्वाधिक क्रियाशील होता है, फिर होता है 2 डिग्री और सबसे ज़्यादा किससे होता है 1 डिग्री। इसमें एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम क्या हो जाता है? ये हो जाता है। ठीक है। तो ये क्या कह रहा है? यदि तृतीयक एल्किल हैलाइड का यदि जल अपघटन भी कर दिया जाए, इसका तृतीयक एल्किल हैलाइड का कैसे देखिए, देखिए तृतीयक एल्किल हैलाइड अपने पास CH3 और क्या है CH3, ठीक है, और यहाँ पर क्या है Cl। तो तृतीयक एल्किल हैलाइड का यदि जल अपघटन करवा दिया जाए, क्या करवा दिया जाए? जल अपघटन, तो यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा? HCl। ठीक है। तो क्या बनेगा? HCl और प्लस में क्या बन जाएगा? एल्कोहल बन जाएगा। तो CH3 कार्बन, यहाँ पर क्या आएगा? CH3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा? OH। तो इस प्रकार तृतीयक एल्किल हैलाइड का जल अपघटन कराने पर अपने पास में क्या बन जाता है? एल्कोहल। और इसी प्रकार यदि द्वितीयक एल्किल हैलाइड दुर्बल क्षार का रिएक्शन करे तो भी क्या बनाती है? एल्किल हैलाइड। तो द्वितीयक एल्किल हैलाइड का मतलब क्या हुआ? CH3CH, यहाँ पर क्या आएगा? Cl और यहाँ पर क्या आएगा? CH। इसे क्या बोलते हैं? 2 डिग्री एल्किल हैलाइड या द्वितीयक एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किससे करवा देते हैं? इसकी रिएक्शन करवा देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के साथ। इसके साथ कैल्शियम कार्बोनेट के साथ। आपको पता है कि यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा कंपाउंड के रूप में कहीं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसके साथ में कराने पर क्या बनता है? एल्कोहल बनता है। क्या बनता है? एल्कोहल। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप, ये जो इसका क्या है? ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है। तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या यहाँ पर? कैल्शियम कार्बोनेट। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर Cl। क्या है? Cl। ठीक है। तो यहाँ से क्या बाहर निकल जाए? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बाहर निकल जाए? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि अपने पास में यहाँ पर कंपाउंड आ जाएगा तो ऑक्सीजन है। यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी कंपाउंड के साथ में यदि आप क्या करवाओगे? द्वितीयक एल्किल हैलाइड लिया आपने। क्या लिया? द्वितीयक एल्किल हैलाइड। ठीक है। तो द्वितीयक एल्किल हैलाइड के साथ में यदि हम किसी भी कंपाउंड की रिएक्शन करवा देते हैं, माना अपने पास में यहाँ पर 2 कंपाउंड, कितने हो गए? 2 कंपाउंड। यहाँ पर 2Cl है तो क्या बन जाएगा? Ca। क्या बन जाएगा? Cl2। ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा था? CO2। तो ये 2 ऑक्सीजन कहाँ चली जाएगी? यहाँ पर जुड़ जाएगी। ठीक है। तो कहने का मतलब ये क्या बन जाएगा? 2 डिग्री एल्कोहल। तो क्या बन जाएगा? CH3CH, यहाँ पर क्या आ जाएगा? OH और यहाँ पर क्या आ जाएगा? CH। तो कहने का मतलब किसी कंपाउंड के साथ हम क्या बना सकते हैं? एल्कोहल का निर्माण करवा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए 4 नंबर क्या है। 4 नंबर अपने पास में जो रिएक्शन है वो नेक्स्ट क्या है? 4 नंबर रिएक्शन है एल्किल नाइट्राइट का निर्माण। किसका निर्माण? एल्किल नाइट्राइट का। ठीक है। तो देखिए 4 नंबर क्या है? एल्किल नाइट्राइट का निर्माण। एल्किल नाइट्राइट का निर्माण। तो एल्किल नाइट्राइट का निर्माण कैसे होगा? देख सकते हो आप। तो एल्किल नाइट्राइट का निर्माण कैसे होगा? सबसे पहले हम क्या लेंगे? एल्किल हैलाइड लेंगे और इसमें क्या मिला देंगे? पोटेशियम नाइट्राइट। तो आपको पहले बताया हुआ है कि एक तो समूह ये होता है, और एक ये होता है। ठीक है। तो आपको बोलना पता है यहाँ पर कि यदि जिस किसी कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन क्या होता है? दाता परमाणु होता है। ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं? हम नाइट्रो कहते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्रो। और जहाँ पर क्या होता है? ऑक्सीजन, उसे क्या बोलते हैं? नाइट्राइट कहते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्राइट। ठीक है। तो आप शायद समझ गए होंगे कि यहाँ पर नाइट्रो क्यों दिया। ठीक है। तो इसे क्या बनेगा? पोटेशियम नाइट्राइट। यहाँ से क्या बाहर निकलेगा? पोटेशियम हैलाइड और एल्किल समूह जुड़ जाएगा यहाँ। तो क्या बन जाएगा? पोटेशियम हैलाइड और प्लस में क्या आएगा? एल्किल नाइट्राइट। क्या आ जाएगा? एल्किल नाइट्राइट। तो इस प्रकार से एल्किल नाइट्राइट का क्या हो जाएगा? निर्माण। तो हमने क्या लिया? मैथिल क्लोराइड ले लिया। क्या ले लिया? मैथिल क्लोराइड। जैसे CH3 और क्या है? Cl। और इसमें हमने क्या मिला दिया? पोटेशियम नाइट्राइट। ठीक है। जैसे मिलाएंगे तो यहाँ से क्या बाहर निकलेगा? KCl। यहाँ से बाहर निकला KCl। अगर L2 को यहाँ जोड़ देना है, ये किस प्रकार से जुड़ेगा? CH3O N O। ठीक है। तो कहने का मतलब ये क्या बनेगा? मैथिल नाइट्राइट। क्या बन जाएगा? मिथाइल नाइट्राइट। क्या बन जाएगा? मिथाइल नाइट्राइट। इस प्रकार से एल्किल नाइट्राइट का क्या हो जाएगा? निर्माण।
अब ये क्या कह रहा है कि नाइट्रो एल्केन का निर्माण किस प्रकार से होगा, किसका निर्माण होगा, एल्किल नाइट्रो एल्केन का निर्माण। ठीक है, तो नाइट्रो एल्केन का निर्माण कैसे होगा, देखिए नाइट्रो एल्केन का निर्माण। नेक्स्ट है 5 नंबर नाइट्रो एल्केन का निर्माण। नेक्स्ट है नाइट्रो एल्केन का निर्माण 5 नंबर, नाइट्रो एल्केन का निर्माण, नाइट्रो एल्केन का निर्माण। देखिए आपके पास में क्या है, एल्किल हैलाइड है, इसमें क्या मिला देते हैं, सिल्वर नाइट्राइट, इससे क्या बन जाएगा RnO2 नाइट्रो एल्केन, और प्लस में क्या आ जाएगा, सिल्वर हैलाइड, क्या आ जाएगा, सिल्वर हैलाइड। ठीक है, यहाँ पर आप क्या ले सकते हो, CH3Cl, और प्लस में क्या आ जाएगा AgNO2। ठीक है, यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, AgCl, क्या बाहर निकलेगा, AgCl, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, नाइट्रोमीथेन, और प्लस में क्या आ जाएगा, AgCl, इसे क्या बोलेंगे, नाइट्रोमीथेन, नाइट्रोमीथेन, क्या बन जाएगा, नाइट्रोमीथेन, और प्लस में क्या बन जाएगा सर में, एल्किल हैलाइड। ठीक है, नेक्स्ट आता है इथर का निर्माण, किसका आता है, इथर का। नेक्स्ट है इथर का निर्माण, तो इथर का निर्माण किस प्रकार से होगा, देखिए 6 नंबर इथर का निर्माण। नेक्स्ट है 6 नंबर इथर का निर्माण, इथर का निर्माण। ठीक है, देखिए इथर का निर्माण किस प्रकार से होगा, इसने क्या कहा कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सिल्वर ऑक्साइड के साथ करवाते हैं तो इथर का निर्माण होता है। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किसके साथ, सिल्वर ऑक्साइड के साथ, वो भी शुष्क सिल्वर ऑक्साइड, तो एल्किल हैलाइड क्या हो जाएगा, RX हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में क्या लेते हैं, Ag2O लेते हैं। ठीक है, तो इससे आपसे पता है क्या बन जाएगा, इससे बनेगा इथर ROR, और प्लस में क्या बन जाएगा 2AgX। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल लेंगे, 2 मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल लेंगे, 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ से यदि 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं तो आपको पता है कि इस ग्रुप को क्या कहते हैं, इस ग्रुप को कहते हैं एल्कोक्सी एल्केन, क्या बोलेंगे इसको, एल्कोक्सी एल्केन कहते हैं, क्या कहते हैं, एल्कोक्सी एल्केन। ठीक है, तो ये हो जाएगा एल्कोक्सी एल्केन, तो इससे क्या बन जाएगा, ईथर। ठीक है, ये क्या कहना चाहता है कि यदि आपने इस प्रकार से कंपाउंड ले लिया, CH3CH2Cl के 2 मॉलिक्यूल ले लिए, और इसके अंदर क्या मिला दिया हमने, Ag2O मिला दिया, तो यहाँ से पता आपको 2 Cl बाहर निकले, कितने Cl, 2 Cl। जैसे यहाँ से 2 AgCl बाहर निकलेंगे, 2 AgCl, तो प्लस में क्या बन जाएगा, डाईइथिल ईथर C2H5O और C2H5O, इसे क्या बोलेंगे, एथॉक्सी एथेन, क्या बोलेंगे इसको, एथॉक्सी, और क्या बन जाएगा ये, एथेन। इस प्रकार से ईथर का निर्माण हो जाता है। तो ईथर का निर्माण किससे होता है कि जब शुष्क सिल्वर हैलाइड की ऑक्साइड की अभिक्रिया हम किससे करवा देते हैं, शुष्क सिल्वर ऑक्साइड की अभिक्रिया जब एल्किल हैलाइड से करवाते हैं तो किसका निर्माण होता है, ईथर का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास में क्या है, ठीक है, अब ईथर के अंदर एक रिएक्शन और आती है, तो यदि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करवा दी जाए, देखिए एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किसके साथ करवा दी जाए, सोडियम एल्कोक्साइड और C2H5। ठीक है, तो यहाँ से क्या बाहर निकलता है, सोडियम हैलाइड निकलता है, क्या निकलता है, सोडियम हैलाइड, तो प्लस में क्या बन जाता है यहाँ पर ROC2H5, तो यहाँ पर भी किसका निर्माण हो जाएगा, ईथर का। तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया, C2H5Cl, प्लस में क्या ले लिया हमने, सोडियम एथॉक्साइड,
इसे क्या बोलते हैं, एल्कोक्साइड। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, C2H5ONa, ठीक है। यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, NaCl, क्या बाहर निकलेगा, NaCl, और प्लस में क्या आ जाएगा, C2H5O, इसे क्या बोलेंगे, डाईएथिल ईथर, क्या बोलेंगे, डाई एथिल, और क्या बन जाएगा, ईथर, क्या बन जाएगा, डाईएथिल ईथर। तो इस प्रकार से किसका निर्माण हो जाएगा, ईथर का निर्माण। इस रिएक्शन क्या बोलते हैं, विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। क्या बोलते हैं, विलियमसन ईथर, क्या बोलते हैं, संश्लेषण, विलियमसन संश्लेषण क्या कहते हैं, ईथर संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बन जाएगी एल्किल हैलाइड, ठीक है। नेक्स्ट है थायो ईथर का निर्माण। ठीक है, तो थायो ईथर का निर्माण, नेक्स्ट है थायो ईथर का निर्माण, ठीक है। देखिए थायो ईथर का निर्माण किस प्रकार से होता है। 7 नंबर है थायो ईथर का निर्माण, थायो ईथर का निर्माण, ठीक है। तो थायो ईथर के निर्माण की हम बात करें तो थायो ईथर का निर्माण किस प्रकार से होगा कि यदि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम सल्फाइड, जिसे सोडियम सल्फाइड या सोडियम मरकैप्टाइड से करवा दी जाए, ठीक है, तो अभी ये क्या बनाता है, थायो ईथर बनाता है। जैसे हमने ये कहा कि आपके पास में क्या है, एल्किल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन हम किससे करवा दें, सोडियम सल्फाइड। तो यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल लेंगे, 2। तो यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, 2 सोडियम हैलाइड, यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, 2 सोडियम हैलाइड, ठीक है। तो प्लस में क्या बन जाएगा, यहाँ पर 2 एल्किल थायो ईथर, तो क्या बन जाएगा, R, और क्या बन जाएगा, R। इसे क्या बोलते हैं, डाई एथिल, इसका क्या नाम हो जाएगा, डाई, इसका नाम हो जाएगा डाई एल्किल, डाई एल्किल थायो ईथर, थायो ईथर बन जाएगी, समझ जाएगी, डाई एल्किल थायो ईथर, ठीक है। तो आप जानते हैं कि सोडियम कितना लिख होता है, -2 सल्फाइड पे, माइनस प्लस का, और यहाँ पर क्या हो जाता है, प्लस का चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पर हम ले सकते हैं CH3 CH2, ठीक है, और प्लस में क्या लेंगे, Cl, और प्लस में क्या आ जाएगा, सोडियम सल्फाइड। इसे कितने मॉलिक्यूल लेंगे, 2 मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, 2 NaCl बाहर निकलेगा, क्या बाहर निकलेगा, 2 NaCl, तो प्लस में क्या आ जाएगा, C2H5 सल्फर, C2H5, ठीक है। तो नाम क्या हो जाएगा, डाई इथाइल थायो ईथर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम किसका निर्माण कर सकते हैं, थायो ईथर का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ में सोडियम मरकैप्टाइड के साथ में यदि इसके साथ अभिक्रिया की जाए, इसके साथ सोडियम मरकैप्टाइड, ठीक है। तो सोडियम मरकैप्टाइड क्या बनाया जाएगा, ये क्या बनेगा, थायो ईथर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, थायो ईथर। तो सोडियम मरकैप्टाइड से किस प्रकार से बनाते हैं, देखिए देखिए तो ईथर का निर्माण सोडियम मरकैप्टाइड, तो सोडियम मरकैप्टाइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaSr, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, सोडियम मरकैप्टाइड, क्या होता है ये सोडियम, ये होता है सोडियम मरकैप्टाइड, क्या होता है, सोडियम मरकैप्टाइड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है क्या लेंगे, एल्किल हैलाइड लेंगे, तो CH3 CH2 और क्या आ जाएगा, Cl, ठीक है। प्लस यहाँ पर पता है वो क्या है, सोडियम है, ठीक है, ये सल्फर, और R का मतलब कोई भी एल्किल ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, NaCl, क्या बाहर निकलेगा, NaCl, ठीक है। तो प्लस में क्या बच गया अपने पास, C2H5, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, C2H5, और यहाँ पर सल्फर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, C2H5। तो ये क्या हो जाएगा, डाई एथिल, डाई एथिल थायो, और क्या बन जाएगा, ईथर, डाइएथिल थायो ईथर का निर्माण भी हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम मरकैप्टाइड, क्या बोलेंगे, सोडियम मरकैप्टाइड। तो कुछ रिएक्शंस हैं
जिसको हम क्या बोलते हैं, नाभिक से नहीं, रिएक्शंस। ठीक है, तो इन रिएक्शंस के बारे में आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट है एस्टर का निर्माण, एमीन का निर्माण, फिडेल क्राफ्ट। तो ये पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। थैंक्स। ठीक है, तो ये अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा।